क्या आपने शद्दाद की जन्नत के मुतालिक कभी पढ़ा है? नहीं तो आइए आपको आज शद्दाद की जन्नत के मुतालिक कुछ दिलचस्प व अजीब बताते हैं। कौम और उन लोगों का ताल्लुक कौम आद से था और वो इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे। वो बस्ती बड़े बड़े सतूनों वाली थी। अमाद जमा है अम्मक की और अम्मक के मानी सतून के हैं। आद के नाम से दो कौमें गुजरी हैं। एक को आदे कदीमा या आदे अरम कहते हैं। ये आद बन एवस बन इरम बिन साम बिन नूह सलाम की औलाद में से थे। उनके दादा की तरफ मंसूब करके उनको वादे इरम भी कहा जाता है। अपने शहर का नाम भी उन्होंने अपने दादा के नाम पर रखा था। उनका वतन अदन से मुतसिल था। उनकी तरफ हजरत पेशवताल सलाम मबाउस किए गए थे। लेकिन कौम आद की बदायमालियों के सबब जब उन्हें तबाह कर दिया गया तो हजरत पेशवताल सलाम हजर मौत की तरफ मुराजात कर गए। उनकी रिहाइश अकाफ के इलाके में थे। हजरत पेशदाल सलाम की वफात यहीं पर हुई। अकाफ में बसने वाली इस कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कद-ओ-कामत और क़ुव्वत अता फरमाई थी। इनमें हर शख्स का कद कम अज कम 12 गज का होता था। ताकत का यह हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी न उठा सकें, उनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग ताकत और कुव्वत के बलबूते पर पूरे यमन पर काबिज हो गए। दो बादशाह खास तौर पर उनमें बहुत जाजलाल वाले हुए। वो दोनों भाई थे। एक का नाम शदीद था जो बड़ा था। दूसरे का नाम शदाद था जो उसके बाद तख्त नशीन हुआ। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज हो गए और बेशुमार लश्कर व खजाने उन्होंने जमा कर लिए थे। आदियारम का किस्सा। शदाद ने अपने भाई शदीद के बाद सल्तनत की रौनक व कमाल को उरूज तक पहुंचाया। दुनिया के कई बादशाह इसके बाशगुजार थे। उस दौर में किसी बादशाह में इतनी जरत व ताकत नहीं थी कि उसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और गलबा ने इसको इतना मगरूर व मुतकब्बिर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा व मसलिहीन ने जो साब अनबिया के उलूम के वारिस थे, इसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया तो वो कहने लगा, जो हुकूमत व दौलत और इज्जत इसको अब हासिल है, इससे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो कोई किसी की खिदमत व इताअत करता है, या तो इज्जत व मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है, मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या जरूरत कि मैं किसी की इबादत करूं। हजरत पेशुताल सलाम ने भी उसे समझाने की कोशिश की लेकिन बेसूद। समझाने वालों ने यह भी कहा कि यह हुकूमत व दौलत एक फानी चीज है, जबकि अल्लाह की इताअत में उखरवी नजात और जन्नत का हुसूल है, जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज्यादा कीमती है। इसने पूछा, ये जन्नत कैसी होती है? उसकी तारीफ और खूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफात जो अंबिया कराम की तालीमात के जरिए उनको मालूम हुई थी, उसके सामने बयान की। तो उसने कहा, मुझे इस जन्नत की जरूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया ही में बना सकता हूँ। शदाद की जन्नत। चनाचा उसने अपने अफसरों में से 100 मोतबर अफराद को बुलाया। हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और तामीर के सिलसिले में इन सबको अपना नुक्ता नजर और पसंद समझा दी। इसके बाद पूरी दुनिया में इस काम के माहिरीन को अदन भिजवाने का हुक्म दिया। अलावा तजी अपने कल्बों में सब हुक्मरानों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंतें बनवा कर भेजे और कोहे अदन के मुतसिल एक मरबा शहर जन्नत जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो, बनाने का हुक्म दिया। उसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाएं के पानी के करीब पहुंचा दें। फिर उन बुनियादों को संगे सलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गईं, तो उन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चनी गईं। इन दीवारों की बुलंदी इस जमाने के गज के हिसाब से सुबह मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की चार दीवारी बनाई गई। इसके बाद चार दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में इस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गईं। हर महल में हौज और फवारे बनाए गए। इन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जमरुद, मरजान और नीलम से सादी गईं। नहरों के किनारों पर ऐसे मस्नूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जमरुद के थे। उनके फल मोती, याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर उन पर तानिक दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मशक, जाफरान
اور عنबर و गुलाब से सीखल किया गया। याकूत व जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम व जरदोजी के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद व शरबत जारी कर दिया गया। बाजारों और दुकानों को कमख्वाब व जरबफत के पर्दों से आरास्ता कर दिया गया और हर पेशा व हुनर वाले को हुक्म हुआ कि अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएं, और ये कि इस शहर के तमाम वासियों के लिए हर वक्त हर नौ किस्म के फल मेवे पहुंचा गए। 12 साल की मुद्दत में ये शहर जब इस सजावट के साथ तैयार हो गया, तमाम उमरा और कान से दौलत को हुक्म दिया कि सब इसी में आबाद हो जाएं। फिर शद्दाद खुद अपने लाव लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बुर और गुरूर के साथ इस शहर की तरफ रवाना हुआ। बाज़ उलमा व मसलिहीन को भी साथ लिया और रास्ते भर उनसे किताब व तमस्सुर करते हुए उनसे कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे। मेरी कुदरत व दौलत तुमने देख ली। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर जरो जवाहर निछावर करने लगे। इसी नाजवदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रिवायत है कि अभी उसने घोड़े की रकाब से एक पांव निकाल कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था का उसने वहां पहले से एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मुल्कल मौत हूं। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। शद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो उस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊं। जवाब मिला, इसकी भी इजाजत नहीं। चनाचा अभी शद्दाद का एक पांव रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मुल्कल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जब्राइल ने बड़े जोर से एक हौलनाक चीख मारी कि इसी वक्त तमाम शहर में अपनी आलीशान सजावटों के ऐसा जमीन में समाया कि उसका नाम और निशान तक बाकी न रहा। कुरान पाक में उसका जिक्र इस तरह हुआ है। तर्जुमा, वो जो गरम थे, बड़े सतूनों वाले और शहरों से उसके मानिंद कोई शहर शानदार न था। आरा 30 सूरत फजर आयत 7 शदाद और उसकी जन्नत का अंजाम। मोतबर तफासिर में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और उसके इर्द गिर्द के लोगों को उसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आ जाती है। ये रोशनी उस शहर की दीवारों की होती थी। हजरत आइन बिन अमला रज़ी अल्लाह अन्हु बनकलाबा जो सहाबी हैं, इत्तेफाक से उधर को चले गए। अचानक आपका एक ऊंट भाग गया। आप इसको तलाश करते करते उस शहर के पास पहुंच गए। जब उसके मनारों और दीवारों पर नजर पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सोचने लगे कि इस शहर की सूरत हाल तो वैसी ही नजर आती है जैसी नबी कौफ रहीमीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे शद्दाद की जन्नत के बारे में बयान फरमाई थी। ये मैं ख्वाब देख रहा हूं या उसका किसी हकीकत से भी कोई ताल्लुक है? इसी कैफियत में उठकर उस शहर के अंदर गए। उसके अंदर नहरें और दरख्त भी जन्नत की तरह के थे, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहां पड़े हुए कुछ जवाहरात उठाए और वापस चल दिए। वहां से वो सीधे उस वक्त के दरगाह दमिश्क में पहुंचे। हजरत मीर बीमाई रज़ी अल्लाह अन्हु वहां मौजूद थे। वहां जो कुछ माजरा उनके साथ पेश आया था उन्होंने बयान किया। हजरत मीर बीमाई रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे पूछा, वो शहर आपने हालत बेदारी में देखा था कि ख्वाब में? हजरत आइन बिन अमला रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया कि बिल्कुल बेदारी में देखा था। फिर उसकी सारी निशानियां बताएं कि वो अदन के पहाड़ के फिला जानिब इतने फासले पर है। एक तरफ फिला दरख्त और दूसरी तरफ ऐसा कुआं है, और ये जवाहरात याकूब निशानी के तौर पर मैं वहां से उठा लाया हूं। हजरत मीर मीमाई रज़ी अल्लाह अन्हु ये माजा सुनने के बाद निहायत हैरान हुए। फिर अहले इल्म हजरात से उस बारे में मालूमात हासिल की गई कि क्या वाकई दुनिया में ऐसा शहर भी कभी बसाया गया था जिसकी ईंटें सोने चांदी की हों। उलमा ने बताया कि हाँ, कुरान में भी इसका जिक्र है। इस आयत में इरमज़ात यही शहर है, मगर अल्लाह ताला ने उसको लोगों की निगाहों से छपा दिया है। उलमा ने बताया क्या नो इज़्ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि मेरी उम्मत में से एक आदमी इसमें जाएगा और वो छोटे कद सुर्ख रंग का होगा। उसके अबरू और गर्दन पर 2 तल होंगे। वो अपने ऊंट को ढूंढता हुआ इस शहर में पहुंचेगा
اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر میمائی نے رضی اللہ عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عین بن انعام لامح رضی اللہ عنہ بنقلابہ میں دیکھیں تو فرمایا واللہ یہ وہی شخص ہے۔ بحوالہ تذکرۃ الانبیاء تحقیق شاہ عبدالعزیز دہلوی